की तरफ हम लोग देखेंगे, क्या उस पर लिखा हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस चित्र को देखना है। बैगलेस सेल्फ सैटरडे मतलब सुरक्षित शनिवार। और आज जो विषय है विद्यालय के प्रबंधन पर है और में लिखा हुआ मैं हूं प्रबंधकर्ता। आज जो है मई माह का दूसरा शनिवार है ना। आप लोग बैगलेस आए हैं, माने बिना किताब का विद्यालय आए हैं ना। इसके पीछे क्या कारण है कि आपको सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई होता है, 6 दिन ना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। लेकिन शनिवार को बिना किताब को आना है और किताब के बिना आने के बाद भी आपको पढ़ाई होना है ना, कि पढ़ाई नहीं होगा। आना और बैठ के चले जाना तो नहीं है, तो पढ़ाई भी होना है। तो देखिए वो जो चित्र में है कि बस्ता का बोझ, बस्ता का बोझ इतना अधिक हो गया है बच्चों को कि सरकार का उद्देश्य है कि कैसे कम से कम बच्चों को बस्ता का बोझ को कम किया जाए और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। इसके लिए कमेटी भी बनाई है सरकार। बस्ता को बोझ को कम करने के लिए कमेटी भी बना है कि बच्चा को ज्यादा बस्ता का बोझ नहीं दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। देख रहे हैं ना, वो हाथ ऐसे हो गया है, गोड़ ऐसे हो गया है, किताब से दब गया है बोझ से, है ना। तो बच्चों को किताबी बोझ कम करना है और ज्ञान ज्यादा देना। तो आज इस विषय वस्तु पे हमको काम करना है। जो टॉपिक है मैं हूं प्रबंधकर्ता। मैं हूं मतलब आपका यह विद्यालय है। इस विद्यालय को चलाने के लिए क्या होते हैं, एक प्रबंधक होते हैं ना। जो प्रबंधक के रूप में कौन है, प्रभारी होते हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। लेकिन नहीं, वो जो टॉपिक है मैं हूं प्रबंधकर्ता, इसका मतलब मैं भी अपने आप में क्या हूं, एक प्रबंधक। क्या हूं, एक प्रबंधक हूं। आप भी बच्चे हैं ना, आप भी एक प्रबंधक के रूप में आपको काम करना होगा, तब जाके विद्यालय का आपका पठन पाठन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही होगा। कोई भी छोटा उद्देश्य हो या बड़ा उद्देश्य हो, जब तक आप उसको बेहतर ढंग से प्रबंधन नहीं करते हैं तो आप बेहतर ढंग से उसको लागू नहीं कर सकते। एक किसान है, आप लोग पढ़े होंगे, 8वां क्लास में है ना, फसल और प्रबंधन। फसल और प्रबंधन क्या है? किसान जब अपने खेत में खेती करता है उसके पहले ढेर सारी प्रबंधन करता है ना। पहले क्या करता है किसान, जमीन को तैयार करता है ना। जमीन के तैयार करने के बाद क्या करता है, बीज का चयन करता है। उसके बाद क्या करता है, फिर बीज का बुआई करता है। फिर बुआई करने के बाद क्या करता है, उसको सिंचाई करता है। सिंचाई करने के बाद क्या करता है, निकाई करता है। निकाई के बाद क्या करता है, उसको काटता है। उसके बाद क्या करता है, थ्रेसिंग करता है, मतलब दौनी करता है। और दौनी करने के बाद उसको क्या करता है, जो किसान अपनी मेहनत से खून पसीना बहाकर जो फसल उपजाया, एक प्रबंधन के साथ उसको फिर क्या करता है, भंडारण करता है ना, भंडारण। तो उसको अगर बेहतर ढंग से अगर भंडारण नहीं करेगा, प्रबंधन नहीं करेगा, तो किसान जो खेत में फसल उपजाया वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा ना। उसी ढंग से आप जब पढ़ते हैं, आप विद्यालय आते हैं, तो घर से लेकर विद्यालय तक आप जब तक बेहतर प्रबंधन नहीं करती है तब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं होइएगा। और जो उद्देश्य है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शिक्षक बनना है, आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते जब तक आपका प्रबंधन सही
नहीं है। साथ साथ जो विद्यालय का प्रबंधन है उसमें है कि हमें बच्चों को भी शामिल करना है, और तब जाकर आपका एक बेहतर प्रबंधन होगा। और विद्यालय का जो प्रबंधन है, जब प्रबंधन सही रहेगा तो आप विद्यालय में सुरक्षित ढंग से आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करिएगा। अब जो है विद्यालय प्रबंधन के बारे में हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र जी हैं जो आपको बताने का काम करेंगे। देखिए, आज हम लोगों का जो प्रबंधन टॉपिक पर चर्चा करना है, तो हम लोग मुख्यतः विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज विद्यालय में प्रबंधन के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच। तो विद्यालय के जो मुख्य प्रबंधनकर्ता होते हैं वे प्रधानाध्यापक होते हैं, और अकेले ये पूरे कार्य को नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो विद्यालय प्रबंधन के कार्य है उसका बंटवारा किया जाता है। और जो आरटी अधिनियम लाया गया 2010 में लागू हुआ, उसमें भी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक और समाज से भी जुड़े हुए लोग उसमें शामिल होते हैं, और साथ साथ छात्रों का भी उसमें योगदान, छात्र छात्राओं का भी योगदान होता है। विद्यालय प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रारंभ में इसके उतने कार्य नहीं होते थे जो कि वर्तमान में है। इसमें विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। इसमें समाज से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, यहाँ पर विद्यालय में उसके प्रशिक्षण दिया जाता है। एक सफल नागरिक का निर्माण विद्यालय में किया जाता है, और इसके लिए जो विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था की गई है उसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण और आपदाओं से बचाव के प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो केंद्र होते हैं बालक होते हैं। बालकों को केंद्र में ही रख करके विद्यालय प्रबंधन का पूरा कार्य किया जाता है। इसमें जो प्रधानाध्यापक होते हैं वे केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, वे कार्यों का बंटवारा करते हैं, और जो हमारे शिक्षा समिति के सदस्य हैं वे भी इसमें भागीदार होते हैं। शिक्षकों का भी कार्य है। तो विद्यालय प्रबंधन में जो प्रधानाध्यापक का कार्य है, वे उनका मुख्य कार्य है शैक्षिक के जो माहौल है उसको सही ढंग से संचालित करवाना, उसमें उचित कार्यों का बंटवारा करना, उचित शिक्षकों के बीच, जिस शिक्षक का जिस क्षेत्र में विशेष लगाव है उस क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य उनको सौंपना। उसके बाद विद्यालय में समय सारणी का निर्माण करना, विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन योजना है चल रही है उसका सही ढंग से संचालन करना। को एक सभ्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके साथ साथ जो शैक्षणिक कार्य आप लोगों को जो दिया जाता है उसको ससमय पूरा करना, समय पर विद्यालय आना, और विद्यालय का जो अनुशासन है उसको बनाए रखना। इस तरह से हम सभी लोग मिल करके विद्यालय रूपी जो संगठन है उसको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब जो है जैसा कि हमारे सर सत्येंद्र सर ने बताया, आपको प्रबंधन का केंद्र जो होते हैं विद्यालय के हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक होते हैं, और उसके केंद्र में हम लोग बच्चे और सहायक टीचर जो है काम करते हैं। तो हम अब चाहेंगे कि हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय आएंगे लोकेश सर, और प्रबंधन के बारे में बच्चों के बीच जो है बातें रखने का काम करेंगे। ताली बजाइए। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मैनेज करना। जैसे हम लोग का विद्यालय जो है चल रहा है, तो यहाँ पर किस तरह से एकदम सही ढंग से चले, क्या कमी है, क्या
किसी में क्या खूबी है, क्या उसमें मतलब गुण है, ये सब पहचानते हुए उनके गुणों को उभारना। और जैसे क्या इसमें विद्यालय में जैसे पूरा जो पढ़ाई की व्यवस्था है और एमडीएम की व्यवस्था है, सब व्यवस्था करना, व्यवस्था ही जो है वो प्रबंधन है। तो अभी सर ने आपको बताने का काम किया कि प्रबंधन के केंद्र में हम हैं, लेकिन सभी लोगों की, बच्चों और शिक्षक को, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो आज जो है हमारा सुरक्षित शनिवार का जो विषय वस्तु था, आज इसी कार्यशाला के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। एक पंक्ति आपको सुनाते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना है, और ईमानदारी पूर्वक अगर संघर्ष करते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक अपने प्रबंधन को सही रखते हैं, तो आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का कार्यशाला